हाँ जी, आगे फिर। तो यार सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाह रहा हूँ आप सभी से। आई नो आप लोग इतनी ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, उसामा भाई किधर गायब हो गए हो? फेसबुक ऐड सीरीज़ की जो आपने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसका पार्ट 3 नहीं आया अभी तक, और कर क्या रहे हो? 60,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं आपके माशाल्लाह से। सो भाई सबसे पहले आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, इतनी सपोर्ट दिखाई है भाई के 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए हैं। सो जी हाँ, तुम ये जो वीडियो देख रहे हो भाई, थैंक यू सो मच भाई को सपोर्ट करने के लिए और इधर तक लेकर आने के लिए। और इंशाल्लाह हम ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्यूचर में भी देते रहेंगे। और फेसबुक एड सीरीज की बात कर रहे थे यार, आप सभी को पता है हमने प्राइवेट लेबल अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया है कट डेंटल की तरफ से। तो ये हमारा ब्रांड है, आप सभी को पता है। आप लोगों ने अभी तक भाई को अगर सपोर्ट नहीं किया तो मैं वेबसाइट अटैच कर रहा हूँ www.cutdentalcare.com। तो जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे लास्ट में कट डेंटल का टीथ वाइटनिंग सीरम आपने दांतों के लिए लास्ट में ट्राई करना है। अच्छा, ये बात तो होगी साइड पे। हम आज बात करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करना है। वीडियो बहुत मजे की होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को आप सभी ने आई नो लाइक कर दिया होगा। अभी तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार आ गए हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को अपने लास्ट में ऑन करना है ताकि आपको नेक्स्ट भी फ्यूचर में ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करना है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है उसामा भाई, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को हम वेरीफाई कर क्यों रहे हैं? कौन सी ऐसी हमारी मजबूरी आ गई है कि हमने इसको करना ही करना है? आप हमें नेक्स्ट चीजें क्यों नहीं बता रहे? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पार्ट 2 में सिखा चुका हूं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की थी, डोमेन वेरिफिकेशन की है, बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं। आपने अगर पार्ट 2 मिस कर दिया तो जाके लाजमी देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगा। पार्ट 3 में हमने बात करनी थी, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना है हमने। अच्छा, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो एड अकाउंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। जब आप आगे चलकर एड्स को रन करो तो भाई आपका फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल ना हो। ऑब्वियसली बात है, जब होता ही है कि हम ऐड चलाते हैं तो हम बहुत सारी वोलेशंस करते हैं फेसबुक की। तो जब वोलेशंस होती हैं तो फेसबुक ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल कर देता है, वो वार्निंग शार्निंग कोई नहीं देता। तो हम चाह रहे हैं कि हमें प्रॉपर वार्निंग मिले, हमारा ऐड अकाउंट सिक्योर रहे और हमें कल को मसले मसाइल ना आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई लाजमी करना है। वो कैसे करना है, लाइव में आज आपको अपना खुद का फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करके दिखाने वाला हूं। क्या डॉक्यूमेंटेशन रहने वाली है, क्या तरीकाकार रहने वाला है, कुछ एरर्स आते हैं वो कैसे फिक्स करने हैं, सारा कुछ लाइव होने वाला है। बस एंड तक आपने मेरे साथ बने रहना है। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम आज चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और इधर मैंने अपना फेसबुक पेज ओपन कर लिया हुआ है कट डेंटल केयर के नेम से। आप सभी को ही पता है आपके भाई ने अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया है। सो इधर से हम जाएंगे नीचे मेटा बिजनेस सूट या स्वीट, जैसे आपका दिल करे प्रोनाउंस कर सकते हो, इस पे आपने चले जाना है। अब जैसे आप इसके ऊपर आओगे तो इधर से लेफ्ट साइड पे हमने जाना है सेटिंग्स वाले टैब के अंदर। जैसे आप सेटिंग्स में आ जाओगे तो आपके सामने फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, जिसको हम फेसबुक पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। सो हमने क्या करना है, ऊपर ये बिजनेस इन्फो का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे बिजनेस इन्फो पे आप क्लिक करोगे, मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर चीजें नजर आए। अब इधर से बिजनेस इन्फो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आ गया हमारा बिजनेस डिटेल्स, फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो की इंफॉर्मेशन ओपन हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने डिटेल्स देनी है। कैसे देनी है, आपको इधर ये एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है राइट साइड पे, इस पे आपने क्लिक करना है। सो जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे ये वाली विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। अब इधर आपको ये एडिट बिजनेस डिटेल्स करने को बोल रहा है। सबसे पहले आपका आएगा लीगल नेम ऑफ बिजनेस। आपने अपना इधर लीगल नेम देना है। मिसाल देता हूं, आपके आईडी कार्ड के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर, या फिर आपका जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उस पर आपका जो भी नाम होगा वो आपने इधर पुट करना है। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज। आपने स्पेलिंग अच्छे से क्रॉस चेक कर लेने हैं, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आपकी कंट्री पूछ रहा है, तो इधर मेरी कंट्री है पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान पुट कर दिया है। आप जिस भी कंट्री से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप जिस भी कंट्री का बिजनेस मैनेजर अपना वेरीफाई कर रहे हो, आपने अपनी कंट्री देनी है। मैंने इधर अपनी कंट्री पाकिस्तान दे दी है। उसके बाद नीचे आ जाता है स्ट्रीट एड्रेस। अब स्ट्रीट एड्रेस इधर आपने वो एड्रेस देना है जो कि आगे चलकर आप डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो। मिसाल लेता हूं, आपको आगे चलकर फेसबुक पूछ ले कि अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन करवाओ, तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट दोगे, मिसाल लेता हूं आप बैंक स्टेटमेंट देते हो या अपना ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस देते हो या वटएवर कुछ भी देते हो, तो उस पर आपका जो एड्रेस शो हो रहा होगा ना, आपने वही इधर देना है ताकि आगे चलकर आपकी वेरिफिकेशन हो सके। तो मैंने इधर जो अपना एड्रेस दिया है ना, मेरी बैंक स्टेटमेंट पे जो भी एड्रेस है मैंने वो इधर दे दिया है। नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस 2 पूछा है, तो इधर आपका अगर एड्रेस ज्यादा बड़ा है तो आप नीचे पुट कर सकते हो। तो मेरा एड्रेस मैंने इधर मेंशन कर दिया हुआ है ऑलरेडी। नीचे पूछा है टाउन एंड सिटी, आपका शहर कौन सा है, तो मेरा शहर है फैसलाबाद, तो मैंने इधर वो पुट कर दिया है। नेक्स्ट पूछा है काउंटी एंड रीजन, तो हमारा रीजन पंजाब है, ठीक है, स्टेट एंड प्रोविंस भी इसको आप बोल सकते हो। उसके बाद जाता है पोस्टल कोड, तो आपने आपकी जो भी सिटी है आपने उस अकॉर्डिंग अपना पोस्टल कोड देना है। तो मेरी सिटी फैसलाबाद है, फैसलाबाद का जो पोस्टल कोड है वो 38000 है। ओके, इस अकॉर्डिंग आपने अपनी सिटी के जाना है। नेक्स्ट आपका बिजनेस फोन नंबर पूछ रहा है, तो इधर आपने अपना बिजनेस फोन नंबर देना है। अब इधर मैं एक चीज करेक्ट करता चलूं, आपकी मिसाल देता हूं, व्हाट्सएप बनी हुई है, एक होती है नॉर्मल व्हाट्सएप, एक होती है बिजनेस व्हाट्सएप, तो आपने बिजनेस व्हाट्सएप वाला नंबर इधर देना है, राइट। ये चीज मेक श्योर लाजमी करनी है। अब इधर जो मैंने नंबर दिया है इस पर मेरी व्हाट्सएप बिजनेस ऑलरेडी बनी हुई है। नीचे आ जाता है वेबसाइट बिजनेस, तो इधर आपने आपके ब्रांड की जो भी वेबसाइट है वो आपने इधर पुट करनी है। आप सभी को पता है मेरा जो ब्रांड है कट डेंटल केयर, वो मैंने इधर पुट कर दिया है। आपके केस में आपकी जो भी वेबसाइट होगी आपने इधर वो पुट कर देनी है। अब वेबसाइट से रिलेटेड दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी मेक श्योर करनी है। पहली चीज, आपने ये जो वेबसाइट इधर दी है इसकी डोमेन वेरिफिकेशन लाजमी आपने करवानी है। अब जिन लोगों को नहीं पता डोमेन वेरिफिकेशन क्या होती है, पार्ट 2 में आपको मैंने बहुत डिटेल से डोमेन वेरिफिकेशन बताई है और लाइव करके भी दिखाई है, तो मैं अभी जो है वो दोबारा चीजें रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमने अपनी डोमेन ऑलरेडी वेरीफाई कर ली है। दूसरी चीज, आपने क्या करना है, अपनी डोमेन के अंदर छोटी सी सेटिंग करनी है। वो कौन सी सेटिंग करनी है मैं आपको बताता हूं। मिसाल देता हूं, मेरी ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट में मेरा लीगल नेम होना चाहिए। जो ऊपर हमने लीगल नेम दिया है ये वाला आप लोग देख सकते हो, इधर उसामा इम्तियाज मैंने दिया है, ठीक है। ये नेम आपकी वेबसाइट के फुटर में होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, इधर से मैं आया वेबसाइट पे और मेरी ये वेबसाइट है cutdentalcare.com। ऊपर आप देख सकते हो नीचे फुटर में इधर CUT कट लिखा हुआ है, लेकिन इधर आपका लीगल नेम होना चाहिए। मेरा लीगल नेम था उसामा इम्तियाज, आपका जो भी होगा आपने वो इधर देना है, ठीक है। तो इसको हमने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम आएंगे अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, एडिट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। फुटर के सेक्शन में जाकर मैं अपना जो है वो नीचे से जो ब्रांडिंग है, जो मेरा नेम है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। लाइक इधर से मैं नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं सिंपल से, और हम सिंपल नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, आप जो भी थीम यूज़ कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपने जाना है। मैं जैसे थीम की सेटिंग्स ओपन कर लेता हूं और नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ये हमारे सोशल हैंडल्स आ रहे हैं सारे के सारे, और CSS में हम देख लेते हैं हमारा इधर ब्रांड नेम होगा, और इधर ऊपर ही ये पड़ा हुआ है, ये चेक करें @cut 2026 लिखा हुआ है। तो मैं इधर से कट चेंज कर दूंगा, CUT को हम हटा देंगे, USAMAIMTIAZ। आपने अपने थीम के अकॉर्डिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपने उसको एडिट एंड सेव कर लेना है। फुटर में आपका लीगल बिजनेस नेम आना चाहिए। ये दो चीज़ें आपने मेक श्योर लाजमी करनी है वेबसाइट के केस में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेबसाइट के फुटर में आपका लीगल बिजनेस नेम होना चाहिए। नंबर 2, आपकी जो वेबसाइट है उसकी डोमेन वेरिफिकेशन आपने लाजमी कर लेनी है। ऑलराइट, अब वापस आते हैं, इधर से हमने ये सारा कुछ कर लिया है। हम इसको सिंपल से क्या करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने सिंपली सेव करोगे। और बाय द वे मेरे से बहुत सारे लोग पूछे उसामा भाई प्रोक्सी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट है, जो चीप भी हो और जिनकी ऑथेंटिक प्रोक्सीज होनी चाहिए, कल को हमारे अकाउंट सेफ एंड सिक्योर हैं। क्योंकि जब अक्सर हमें मसले मसाइल बनते हैं, लाइक हमारा फेसबुक का जो एड अकाउंट है वो डिसेबल हो जाए, तो भाई हम प्रोक्सी का यूज करते हैं। आप अमेजोन पे काम कर रहे हो, eBay पे, एडसी पे, टिकटॉक शॉप पे कर रहे हो, पेपाल सेटअप करके बैठे हो, या वटएवर जो भी अकाउंट्स पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, किसी भी कंट्री में काम करो, आपको अगर प्रोक्सी का यूज करना है तो मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है भाई प्रॉक्सी सेलर। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम प्रॉक्सी सेलर्स ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आपके अकाउंट सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। प्रॉक्सीज वन ऑफ द बेस्ट हैं। इधर आल टाइप्स की प्रॉक्सीज आपको देखने को मिलती हैं। IPv4 है, IPv6 है, ISP है, मोबाइल प्रॉक्सीज हैं, रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज हैं। और प्रॉक्सी परचेज करने के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आपने सिंपली उस लिंक से जाना है और जाके प्रॉक्सी को परचेज कर लेना है। प्लस एडिशनली आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो उसामा15। ये लगाओगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा 15% ISP, IPv4, IPv6 मोबाइल प्रॉक्सीज के ऊपर। प्लस अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी खरीदते हो तो मेरा प्रोमो कोड लगाने से आपको 39% डिस्काउंट मिलेगा।
तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, जाओ जाके जल्दी से प्रॉक्सी परचेज कर लो। जैसे आप सेव करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन सारी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको इधर नीचे ऑप्शन मिलेगा बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस का। ये है इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो हमने वो जो छोटा मोटा काम था वो कर लिया, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, हमारा बिजनेस वेरिफिकेशन अनवेरिफाइड है। इधर ग्रीन टिक लगा होना चाहिए, वेरीफाइड लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए व्यू डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर ओपन होगा आपके सामने। आपने नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, एंड पे आपको इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ। आपका जो बिजनेस मैनेजर होगा उसका नाम आएगा, मेरे बिजनेस मैनेजर का नाम है कट बिजनेस मैनेजर। तो उसके बाद नीचे आपको एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन का ये बटन नजर आएगा। अब मोस्टली केसेस में होता ही है कि ये बटन आता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं। ये आपको स्क्रीन पर भी वीडियो शो रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं दे दूंगा। आपने वो वीडियो मेरी लाजमी जाके देख लेनी है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर किसी का ये बटन नहीं आ रहा स्टार्ट वेरिफिकेशन का, तो वो कैसे लेकर आ सकता है। आई नो वो साल पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी भी वो काम करती है, वर्किंग कंडीशन में है। तो दैट्स वाई मैं ये दोबारा नहीं कर रहा। अगर इनकेस मेरा ना आ रहा होता तो मैंने आपको करके दिखा देना था कि कैसे लेकर आना है। बाकी वो वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लाजमी जाके देख लेना जिन लोगों का ये बटन नहीं आ रहा। मेरा आ रहा है, अगर किसी का आ रहा है तो वो आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। जिसका नहीं आ रहा वो पहले वीडियो देखकर ले आए, उसके बाद आगे इधर से कंटिन्यू कर सकता है। सो एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन में स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगी वेरिफिकेशन की। तो हमने इसको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। हमारा अभी काफी टाइम बचने वाला है। सो कंट्री इधर से आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, मेरी कंट्री पाकिस्तान, आपकी जो भी होगी आपने वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज दिस, क्या टाइप है बिजनेस की। इधर सबसे पहले कॉर्पोरेशन आ रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप आ रहा है, पार्टनरशिप आ रहा है, प्राइवेट कंपनी आ रही है, इंस्टीट्यूशन आ रहा है। तो हमारा है कॉर्पोरेशन, तो हमने कॉर्पोरेशन पे क्लिक किया, इसको हमने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। सेम लाइक आपने भी स्टेप्स को फॉलो करना है। अपने से कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं करनी, करोगे तो भाई वेरिफिकेशन नहीं होगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ लाजमी करनी है, अदरवाइज आपकी डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी चीज़ की वजह से आपकी रिजेक्शन आ सकती है। सो अभी जो है वो मेरा बिजनेस नेम पूछ रहा है, मेरा बिजनेस नेम उसामा इम्तियाज़ है क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पे यही है। आपका जो भी होगा आपने वो देना है। अच्छा इधर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, मिसाल लेता हूँ आप अपने नाम पे नहीं करना चाह रहे, आपके पास ये आगे चल के जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ये सारे नहीं हैं, तो आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार, आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, आपका भाई या कोई भी घर में है, आप उनकी डिटेल्स यूज़ करके भी सारा वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अपने नाम पे ही करना है, बाकी तरीका मैंने बता दी है। सो इधर से नेक्स्ट पूछा है कि अल्टरनेटिव बिजनेस नेम कोई ऑप्शनल है, देना है तो दे दो, हमारा कोई भी नहीं है, हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सिंपल से इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे आपका एड्रेस आ जाएगा। इधर आपने एड्रेस बार बार रिपीट करो वो देना है जिसका आगे हम डॉक्यूमेंट देंगे। आप आगे चलकर अपना यूटिलिटी बिल दो, बैंक स्टेटमेंट दो, वट एवर कुछ भी दो, उस पर जो आपका एड्रेस शो हो रहा होगा ना वही एड्रेस ये सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो रिजेक्शन हो जाएगी, आपका वेरीफाई नहीं होगा बिजनेस मैनेजर। तो मैंने अपना एड्रेस इधर दे दिया। उसके बाद जो है वो नीचे मेरी सिटी आ गई, कंट्री आ गई, पोस्टल कोड आ गया, और उसके बाद सिंपल से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपका आगे फ़ोन नंबर आ जाएगा। फ़ोन नंबर भी मैंने आपको बता दिया है, ये बिजनेस फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए, इस पर व्हाट्सअप बिजनेस बनी हुई होनी चाहिए, ये आपने लाजमी मेक श्योर करना है। और वेबसाइट के बारे में जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दी हैं, दोनों आपको करके दिखा दी हैं। आपने डोमेन वेरिफिकेशन पार्ट 2 में मैंने करके दिखाई, वो कर लेनी है। नंबर 2 जो फुटर में अभी हमने नाम चेंज किया था अपना लीगल नेम, वो आपने कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब आपको क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट योर बिजनेस। अब सबसे पहले ऊपर आ रहा है वी फाउंड फॉलोइंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, चूज वन ऑफ द करंट मैट्रिक्स योर बिजनेस डिटेल्स एग्जैक्टली। तो आपने सिंपल से नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, आपके सामने 12 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये आई डोंट नो कौन है कौन नहीं, इनमें से हमारा कोई है, हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माई बिजनेस इज नॉट लिस्टेड, इनमें से मेरा बिजनेस कोई भी नहीं है, तो हमने ये सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद क्योंकि हम नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, इसको हम करेंगे सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, चूज हाउ टू कंफर्म योर कनेक्शन। अब सबसे पहले इधर मेरा नेम आ रहा है, नीचे मेरा जो है वो एड्रेस आ रहा है, इधर मेरा जो है वो फ़ोन नंबर आ रहा है। उसके बाद नीचे आपको ईमेल आ रही है, फ़ोन नंबर, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, डोमेन वेरिफिकेशन। आपके पास अब ये 2, 4, 5 ऑप्शंस हैं, पांचों में से जिस मर्जी ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए।
तो इन्होंने ईमेल रिकमेंडेड किया हुआ है। अब टोटली आप पे डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगता है आप सेलेक्ट कर लो। मेरे लिए आसान जो है वो है डोमेन वेरिफिकेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कर ली हुई है, तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं इधर डोमेन वेरिफिकेशन के साथ जाऊंगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको अब अपलोड डॉक्यूमेंट करने का बोलेगा। तो आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ के फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हवा में अपलोड नहीं कर देना। आपको हाउ ना होनी चाहिए कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहले हमें पूछा है कि वेरीफाई करो लीगल बिजनेस नेम। आपका जो लीगल बिजनेस नेम है ना, उसामा इम्तियाज जो आपने दिया है, उसको वेरीफाई करवाओ। उसकी वेरिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट दो हमें। तो नीचे अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। पहले नंबर पे ये कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट दे दो। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि आपका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है या आपके पास कोई लाइसेंस डॉक्यूमेंट है तो वो दे दो। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा है कि आपकी कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हो। और लास्ट पे सर्टिफिकेट एंड आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर है तो वो दे दो। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग। मिसाल देता हूं, मैं पाकिस्तान से कर रहा हूं तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं। आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो, कनाडा से देख रहे हो, यूएसए से देख रहे हो, दुबई से देख रहे हो, तो आपकी केस में डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जाना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट सूटेबल लगे आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में बैंक स्टेटमेंट मैं दूंगा, क्योंकि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर मेरा लीगल बिजनेस नेम लिखा हुआ है, उसामा इम्तियाज। तो ये वेरिफिकेशन इजीली कर देंगे। तो इधर से मैं क्या करूंगा, अपलोड पे जाकर बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देता हूं। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल करना है, इधर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उसके फॉर्मेट्स देख लो। ऊपर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो, पीएनजी फॉर्मेट अगर है वो अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ और पीडीएफ फाइल आप अपलोड कर सकते हो। 3 फॉर्मेट्स आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो मैं जल्दी से इधर अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लेता हूं जिसपे मेरा लीगल नेम उसामा इम्तियाज लिखा हुआ है। सो इधर मैंने अपनी पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट की अपलोड कर दी है। आप लोग चेक कर सकते हो, मिजान बैंक की मेरी स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन शो होगा वेरीफाई एड्रेस और फोन नंबर का। ये आपको बोल रहे हैं कि अपना फोन नंबर और एड्रेस की वेरिफिकेशन करवाओ। तो ये भी आपने लाजमी करनी है। इसके लिए आपको नीचे अगर आप ड्रॉप डाउन करते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं हम चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आ रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। नंबर 2 टैक्स डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हो। नंबर 3 आप सर्टिफिकेट या आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड कर सकते हो। नंबर 4 पे आप यूटिलिटी बिल भी लगा सकते हो। अब मेरे पास जो है वो एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए यूटिलिटी बिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो यूटिलिटी बिल है, चाहे आप गैस का बिल आता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, चाहे आपका इंटरनेट का कोई बिल आता है, वो लीगल नेम उस पर आपका ही होना चाहिए। मेरा लीगल नेम उसामा इम्तियाज है ना, तो मैं इधर जो अपलोड करूंगा डॉक्यूमेंट, कोई भी यूटिलिटी बिल लगाऊंगा उस पर मेरा जो है वो नेम उसामा इम्तियाज होना चाहिए। प्लस उसमें जो मेरा एड्रेस है, जो मैंने एड्रेस पीछे दिया था अपना, वो होना चाहिए। ठीक है, तो इधर मैंने अब डॉक्यूमेंट वो लगाना है जिसपे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। नाम का तो लेना देना ही नहीं है अब। ठीक है, नाम का तो टेंशन ही खत्म होगी। नाम के लिए डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने दे दिया है, बैंक स्टेटमेंट लगा दी हुई है। तो अब मैं यूटिलिटी बिल सेलेक्ट करूंगा। इधर से मैं अपना यूटिलिटी बिल अपलोड करता हूं जिसपे मेरा एड्रेस मेंशन्ड है। सो गाइस, इधर जो है वो हमने अपना यूटिलिटी बिल अपलोड कर दिया है जिसपे मेरा एड्रेस मेंशन्ड है और मेरा फ़ोन नंबर भी आ रहा है। एयरटेल का जो बिल होता है पाकिस्तान में, जो लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा, उन पे आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड जो होता है और प्लस एड्रेस आपका मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो मैंने वो अपलोड कर दिया है क्योंकि मुझे अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर की इधर वेरिफिकेशन के लिए पूछा गया था। आपके केस में आपने वो डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर शो हो रहा हो, और सेम वही फ़ोन नंबर और वही एड्रेस होना चाहिए जो पीछे हम लोग देकर आए हैं। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, वेरीफाई थ्रू बिजनेस डोमेन। तो ठीक है, हम इसी को करेंगे नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो प्रोसेसिंग योर सबमिशन हो जाएगी स्टार्ट। अब विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके सामने ये हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी फेसबुक के पास, और फेसबुक अब इसको थोड़ा सा टाइम लेगा चेक करने के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगेगा कि भाई इसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये बंदा ओके है, कोई फेक चीज़ नहीं है, हर चीज़ ओके है जैसे मैंने आपको बताई है, तो देन ये वेरीफाई कर देगा विद इन 2 आवर्स। ये भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करवाए हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर फेसबुक वेरीफाई कर देता है। तो ये हमारी थैंक्स फॉर सबमिशन आ रहा है, इसको मैं करूँगा डन के ऊपर क्लिक।
जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके से आपकी वेरिफिकेशन फॉर उसामा इम्तियाज इन रिव्यू चली जाएगी। सो गाइस आई होप सो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि भाई आपने भी कैसे अपने बिजनेस पोर्टफोलियो या फिर अगर मैं बोलूं फेसबुक बिजनेस मैनेजर उसको वेरीफाई कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लाइक जैसे मैंने किया आपने भी कर लेना है, ताकि आगे चलकर जब हम एड्स वगैरह रन करें तो हमारे अकाउंट स्टेबल और स्मूथ चलते रहें। वीडियो कैसे लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी तक अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो ताकि भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि हमने फेसबुक पिक्सल सेटअप कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।